और चलिए उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की सियासत की। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएम आवास का मुद्दा सियासी घमासान का विषय बना हुआ है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिन्होंने भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी, पीएम आवास पर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर डिबेट कर ले आकर, ये भूपेश बघेल को खुला चैलेंज विजय शर्मा ने दिया है। और अब भूपेश बघेल ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कहा कि समय और स्थान आप तय कर लें, हम बहस को तैयार हैं। पीएम आवास के आंकड़ों पर दरअसल सवाल उठाए थे भूपेश बघेल ने और ये पूछा था कि कितने आवास पूरे हुए हैं। स्वीकृत और पूर्ण आवास का हिसाब जब सरकार से डिप्टी सीएम से मांगा गया तो डिप्टी सीएम की ओर से चैलेंज दे दिया गया कि आप आकर इस पर बहस कर लीजिए। और इस चैलेंज को, इस चुनौती को भूपेश बघेल ने स्वीकार भी कर लिया है। हम तैयारी थे, वो आए नहीं। और अभी भी अगर उनको कंफ्यूजन है, मेरे पास प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके मन में बहुत कंफ्यूजन है। हर बार उनको जवाब दिया है और आज फिर से देना चाहता हूं, फिर से ये कहना चाहता हूं कि जिस समय जहां भी जैसे भी उनको लगे, मैं इस पर बात करूंगा। 18 लाख तो हमारे समय स्वीकृत हो गया था, 18,45,000 है ना। ये लोग कितना स्वीकृत किए और स्वीकृत किए उसमें कितना निर्माण हुआ, कंप्लीट हुआ, ये बता दें। हाँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूं भाई, आ जाए, उसमें क्या है। उस समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला ले, मैं अपने आंकड़े रखूंगा। और ये सब आंकड़े ही हैं, है ना, तथ्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। जब एक बार प्रश्न लगाया था तो जवाब ही नहीं दे पाया था। और सीधे रुख करते रायपुर का अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अनंत, तो कब और कहां होने वाली है बहस इस मुद्दे पर? छत्तीसगढ़ के दो दिग्गज बीजेपी कांग्रेस के, क्योंकि पीएम आवास का ये मुद्दा 2018 से लेकर 2026 आ चुका है और 2.5 साल के अंदर फिर से चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर आंकड़ों को लेकर ही सवाल उठाती रही। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का कहना है कि 18,45,000 आवास की स्वीकृति उनके कार्यकाल में मिली थी। और वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वह दावा करती है कि 18 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दी है। लेकिन इसी बात को लेकर देखिए अब बहस साफ तौर पर छिड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 18 लाख आवास प्रदेश में बन चुके हैं और लगातार जो घर बचे हुए हैं उसमें भी कार्य लगातार जारी है। लेकिन इसी मुद्दे पर भूपेश बघेल अब सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं चुनौती की। इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो बीते दिनों गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को चुनौती दिया था, कांग्रेस पार्टी को चुनौती दिया था कि मुझसे डिबेट करें, बहस करें इस विषय पर और आकर मुझसे बातचीत करें। और इसी चुनौती को आज भूपेश बघेल ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने स्वीकार किया और वो कहा कि जगह तय कर लें, स्थान तय कर लें और समय भी तय कर लें और बता दें कि कहां इस पूरे मुद्दे पर बहस करना है। उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे पर कहा कि जिस तरीके से एक सवाल खड़ा किया कहीं ना कहीं कि बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 18 लाख पीएम आवास की जो स्वीकृति की बात हो रही है उसमें से कितने निर्माण, अभी मकान प्रदेश में निर्माण हो चुके हैं, कितने मकानों में लोग रहने लगे हैं, इसका आंकड़ा भूपेश बघेल ने मांगा है। और इसी जवाब पर जो है पूरे लगातार बहस छिड़ी हुई है। बीते दिनों देखिए लोकसभा में भी इसे लेकर सवाल उठाया गया था, उसमें भी जो आंकड़े निकल कर सामने आए उसमें आंकड़े कुछ कम बताए जा रहे थे। कुछ 10 लाख से अधिक आवास की निर्माण की बात प्रदेश में कही जा रही थी। और जिस तरीके से देखिए बीते दिनों से विधानसभा के सत्र में भी इसे लेकर सवाल किया गया था, जिसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। तो लगातार देखिए पीएम आवास को लेकर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। दो बड़े दिग्गज नेता पीएम आवास के मुद्दे को लेकर आमने सामने हो चुके हैं और लगातार देखिए आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। अगर इसमें स्वीकृति की जो आंकड़े अगर कंफर्म नहीं होते हैं तो इसे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव के मुद्दों में भी शामिल करते हुए नजर आएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आवास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए, तो ऐसे में देखना होगा इस पूरे मामले की राजनीति और जो सियासी गर्मी है वो कहां तक आगे चलते हुए नजर आती है। निश्चित तौर पर अनंत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।